हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू जागृति ऑनलाइन क्लासेस। मैं लोकेश टोगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं जागृति क्लासेस की ऑनलाइन फिजिक्स लेक्चर सीरीज में। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन की। किस मोशन की बात कर रहे थे? प्रोजेक्टाइल मोशन की, जिसमें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल्स पर हमने डिस्कशन किया था। प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है। उसके अलग अलग पॉइंट्स पर हमने डिस्प्लेसमेंट का डिस्कशन किया था। अलग अलग पॉइंट्स पर डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसकी वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट की जाएगी, वेलोसिटी की इक्वेशन भी देखी थी, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन भी देखी थी। और मैंने ये भी बताया था आपको कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है ऑफ टू मोशंस। वन इज हॉरिजॉन्टल मोशन विच इज कंसिडर्ड और कंक्लूड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंड अनदर वन इज वर्टिकल मोशन विच इज कंक्लूडेड विद और कंसिडर्ड एज एन वर्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। दो तरह के मोशन होते हैं। हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से होता है और वर्टिकल मोशन आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता है। क्लियर? और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी बताई थी मैंने आपको। यह भी बताया था कि जो पाथ होगा वो पैराबोलिक होगा। क्यों? क्योंकि जो y की पॉइंट की y कोऑर्डिनेट की जो इक्वेशन होती है वो पैराबोलिक इक्वेशन को फॉलो करती है। क्लियर? चलिए आज उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे। देखिए, सपोज कीजिए ये हमारा प्रोजेक्टाइल है। प्रोजेक्टाइल आपका इस तरह से आपने क्या किया है, इसको बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहां से प्रोजेक्टाइल फायर किया जाता है ना, जहां से प्रोजेक्टाइल फेंका जाता है, फायर किया जाता है, उस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। यहां से कुछ हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से थीटा एंगल पर u वेलोसिटी के साथ में अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को फायर करते हैं तो वो इस तरह का पैराबोलिक पाथ फॉर्म करके नीचे आकर के गिरता है। क्लियर? इस केस में देखिए ये कुछ पर्टिकुलर हाइट अटेन करता है। इस हाइट को हम बोलते हैं इसकी h मैक्स, मैक्सिमम हाइट। कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है। इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कहा जाता है रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। क्लियर? और तीसरी चीज होगी यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिए वन बाय वन हम तीनों को डिस्कस करने जा रहे हैं आज। देखिए फर्स्ट यहां पर हम बात करेंगे, देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मतलब प्रोजेक्टाइल का यहां से चल करके यहां तक आने तक, अपनी पूरी जर्नी कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लग रहा है। तो देखिए इसका एक मोशन जो है वो वर्टिकल मोशन भी होता है, वन डायमेंशनल वर्टिकल मोशन, या फिर वो ग्रेविटी के अंडर जो मोशन होता है उसमें हमने एक चीज यहां पर पहले भी डिस्कस कर रखी है पिछले टॉपिक में, हमारा जब काइनेमेटिक्स चल रहा था उस टॉपिक में, कि ग्रेविटी के अंडर इन्फ्लुएंस में जब मोशन होता है तो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू होता है गाइस टाइम ऑफ डिसेंट। जब कोई बॉडी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव कर रही होती है तो उसे अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करें तो उसको ऊपर जाने का जितना टाइम आता लगता है उतना का उतना टाइम उसे वापस नीचे आने में भी लगता है। वो की वो चीज यहां पर भी फॉलो होगी। देखिए टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, टाइम ऑफ एसेंट कैलकुलेट करते हैं। टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट का मतलब क्या है, इस पॉइंट से यहां तक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम, ये हो गया इसका टाइम ऑफ एसेंट। क्लियर? मैक्सिमम हाइट तक, यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम हो गया इसका टाइम ऑफ एसेंट, और यहां से वापस नीचे लौटने का टाइम हो जाएगा इसका टाइम ऑफ डिसेंट। क्लियर? तो टाइम ऑफ एसेंट कैलकुलेट करने के लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, इक्वेशन फर्स्ट मोशन की इक्वेशन 1 का यूज करता हूं, v इज इक्वल टू यू प्लस at। क्योंकि नीचे से ऊपर मोशन हो रहा है तो हम जानते हैं कि ये इक्वेशन बन जाएगी v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। t इज व्हाट? t इज नथिंग बट टाइम ऑफ एसेंट। नाउ जब ये यहां से नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी गाइस वर्टिकल मोशन में वो क्या होगी? 0 होगी। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। इनिशियल वेलोसिटी कौन सी है? uy। वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी कौन सी होगी? uy। क्योंकि यहां पर देखिए वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, ux एंड uy। ये जो वर्टिकली हाइट अटेन कर रहा है ये सिर्फ uy वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से कर रहा होगा, uy वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से ये हाइट अटेन कर रहा होगा। तो ये 0 हो गया, ये uy हो गया माइनस g इंटू TA।
क्लियर? तो यहां से क्या बन जाएगा, देखिए यहां से टी ए की वैल्यू बन जाती है यू वाई बाय जी। यू वाई को आप लिख सकते हैं यू साइन थीटा अपॉन जी। टी ए क्या हो गया आपका यहां से यू साइन थीटा अपॉन जी। और यही किसके इक्वल होगा, यही इक्वल होगा टी डी के। यही किसके इक्वल होगा, टाइम ऑफ डिसेंट के। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बन जाएगा यहां से आपका, देखिए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, हमारा जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यहां पर बन जाएगा वो बनेगा टी विच इज इक्वल्स टू टी ए प्लस टी डी, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, दोनों ही सेम है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बन जाता है 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये आ जाता है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट गाइस, टाइम ऑफ, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। किसी भी प्रोजेक्टाइल को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से फायर करने पर दोबारा लौट कर ग्राउंड पर आने तक कितना टाइम लगता है, उस टाइम को हम बोलते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। और वो किस तरह से कैलकुलेट किया मैंने देख लीजिए आप, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हो जाता है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। सेकंड पॉइंट जो आता है इसमें, सेकंड पॉइंट वो आता है देखिए मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, अटेन्ड, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। देखिए मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करता है ये, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अगेन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन की सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की जगह मैं लिख रहा हूं h मैक्स, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल, वर्टिकल डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, h मैक्स ही होगा। इसके लिए u क्या हो जाएगा, u हो जाएगा u वाई टी, टी की जगह क्या आएगा, टाइम ऑफ एसेंट आएगा क्या, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है वो टी ए लग रहा है, और किस वेलोसिटी से चल रहा है पार्टिकल, यू वाई वेलोसिटी से चल रहा है। क्लियर? माइनस हाफ जी टी ए स्क्वायर, वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस हाफ जी टी ए स्क्वायर। नाउ अब देखिए एच मैक्स आपका ये है यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा इंटू टी ए क्या होता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाय जी आया था, तो ये हो जाएगा u साइन थीटा बाय जी ओनली, माइनस हाफ जी टाइम ऑफ एसेंट, वापस से u, फिर से u साइन थीटा बाय जी का होल स्क्वायर। आई होप ये समझ में आई होगी बात आपको। क्लियर? तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या वैल्यू मिलती है हमें, h मैक्स ये हो जाएगा आपका u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, जी से एक जी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। तो देखिए अगर इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो h मैक्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी कॉमन आएगा और अंदर बचेगा 1 माइनस 1 बाय 2, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दोनों में से कॉमन आ गया और 1 में से हाफ गया, तो आपके पास में मैक्सिमम हाइट के लिए रिलेशन बनता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। देख सकते हैं आप। क्लियर? आपके पास मैक्सिमम हाइट अटेंड के लिए जो रिलेशन बन जाएगा गाइस वो बनेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। क्लियर? चलिए सॉरी गाइस, ये बन गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। सिमिलरली थर्ड पॉइंट यहां पर आता है देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज। थर्ड पॉइंट आता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल रेंज कवर्ड, हॉरिजॉन्टल रेंज कवर। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर करता है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से करता है ना, हमने बात कर रखी है पहले
तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब वो करेगा तो यहाँ के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज नहीं करेंगे गाइस, क्लियर, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज नहीं करेंगे। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो यहां पर कौन सी स्पीड है, ux इनटू टाइम कितना लग रहा है, टाइम तो वही लग रहा है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के जितना, टाइम कितना लग रहा है इसे यहां पर, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के जितना। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाता है हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए वो सिंपल फॉर्मूला होगा स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से r इज इक्वल टू ux इनटू टी हो जाएगा, r इज इक्वल टू ux इनटू टी हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए वैल्यूज पुट करनी है, अब आपको कुछ नहीं करना है। ux क्या है यहां पर, u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज u cos थीटा, इसी की वजह से तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हो रहा है, क्लियर। तो हम यहां पर इसे लेंगे और t की वैल्यू क्या आ रखी है आपके पास, 2u sin थीटा बाय g, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, 2u sin थीटा बाय g। इन दोनों वैल्यूज को यहां पर पुट करेंगे और अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाय g r, 2 sin थीटा cos थीटा जो होता है एक रिलेशन होता है गाइस, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन sin 2 थीटा, sin 2 थीटा। तो आपका हॉरिजॉन्टल रेंज का एक्सप्रेशन यहां पर आ जाता है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। इसे मैं साइड में लिख देता हूं, 2 sin थीटा cos थीटा, ये होता है sin 2 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा, क्लियर। इस तरह से तो ये हो जाती है हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज कवर। तो ये तीनों एक्सप्रेशंस जो हैं वो रिलेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, हॉरिजॉन्टल टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड एंड हॉरिजॉन्टल रेंज कवर्ड, देख सकते हैं आप। चलिए देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है इस पर। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, एट एन एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल with velocity of 20 meter per second. Calculate its time of flight, comma, maximum height and horizontal range, हॉरिजॉन्टल रेंज ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, तीनों के फॉर्मूले हैं हमारे पास में। u कितना दे रखा है आपको, 20 मीटर पर सेकेंड, थीटा विद हॉरिजॉन्टल कितना है 30 डिग्रीज। तो पहला टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट ये हो जाता है 2u sin थीटा अपॉन g, वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 20 इंटू साइन 30 अपॉन टेक g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इजी हो जाएगा क्वेश्चन थोड़ा सा इसलिए। तो ये हो जाएगा 2u sin थीटा अपॉन g, क्लियर। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा आपके पास में, साइन थीटा की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसल, ये हो जाएगा कुछ 2 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया आपके पास 2 सेकेंड। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड
इसकी अगर हम बात करें तो फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 2 इंटू 10 विच बिकम्स 400 इंटू 1 बाय 4 इंटू 2 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 10। तो 20 से 400 गया, ठीक है, 10 से 10 गया 40, ये आ गया आपके पास 20। 20 से 400 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कुछ 5 मीटर, देख सकते हैं आप। क्लियर? ये आपके पास में कुछ आ जाएगा 5 मीटर, ये आ गई मैक्सिमम हाइट अटेंड। और इसी तरह से थर्ड पॉइंट आ जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, तो देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी आपकी, हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगी यहाँ पर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। तो u स्क्वायर मीन्स 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर साइन 2 इंटू 30 डिवाइड बाय 10। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 400 इंटू रूट 3.2 इंटू 10। क्लियर है? तो ये अगेन 20 400 20 टाइम्स, तो ये वैल्यू बन जाती है आपकी 20√3 मीटर आंसर। तो इस तरह से सिंपल वैल्यू पुट करके आप एक्सप्रेशन से ये रिजल्ट्स फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? और भी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी ठीक है समय की पाबंदी की वजह से हम नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज खूब सारी प्रॉब्लम्स बनती हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पर। ठीक है, नेक्स्ट एक और प्रोजेक्टाइल मोशन में यहां डिस्कस करना चाहूंगा आपसे। एक और टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है विच इज, देखिए यहां तक समझ में आई बात आपको? देखिए जल्दी से नेक्स्ट चलते हैं और हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है यहां पर वो आता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होता है गाइस? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ये होता है कि जब आप पर्टिकुलर किसी हाइट से, पर्टिकुलर किसी, ये कोई बिल्डिंग है सपोज कर लीजिए जिसकी हाइट है h, आप इस हाइट से क्या कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट बॉडी को क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मतलब नीचे की तरफ फेंक रहे हैं इस तरह से। तो ये बॉडी जो है ये अगेन क्या होगा, पैराबोलिक पाथ अटेंड करके आएगी इस तरह से। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, कुछ u वेलोसिटी से, मीटर पर सेकेंड u वेलोसिटी से क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, तो इस तरह के प्रोजेक्टाइल को कहा जाता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ये जो है इसका ये क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। कुछ हाइट से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये हो जाता है गाइस आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अगर कोऑर्डिनेट्स की बात की जाए, इनिशियल कोऑर्डिनेट्स, तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, y। और ये यहां पर u जो है ये u किसके इक्वल होगी, ux के इक्वल होगी। मींस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही वेलोसिटी है, इनिशियल डायरेक्शन ध्यान रखिएगा, इनिशियल v(u)y जो है यहां पर वो 0 होता है। इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यहां पर क्या होता है, 0 होता है। इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होगा क्योंकि स्टार्ट में हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टली इसको प्रोजेक्ट किया, तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी दी। हाँ, आगे चल के किसी पॉइंट पर अगर आप वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भी होगा, साथ ही साथ वर्टिकल डायरेक्शन भी पॉसिबल होगा। क्लियर? लेकिन इनिशियली क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो होगा बट वर्टिकल डायरेक्शन नहीं होगा। क्लियर? इस पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको इसके कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हो तो ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x, y। x क्या हो जाएगा गाइस, x ये हो जाएगा यहां से यहां तक, x तो ये हो गया, देख लीजिए यहां से यहां तक। ठीक,
आप इसको h भी लिख सकते हैं, इसको इस y की जगह हम इसको लिख लेते हैं h, ताकि कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ पर जो आपके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ये क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ y नीचे आ चुका है, यहाँ से यहाँ y नीचे आ गया ट्रेवल करते हुए, तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x, -y। -y क्यों? क्योंकि इसको हमने ओरिजिन मान लिया, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है y कहाँ हुआ, नीचे की डायरेक्शन में हो रहा है, नीचे की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट -y कंसीडर किया जाता है। क्या किया जाता है? -y कंसीडर किया जाता है। ठीक, ये आपकी वेलोसिटी हो जाएगी किसी पॉइंट P पर, देख सकते हैं आप। ये आपकी टोटल हो जाती है रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। ये टोटल हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाती है गाइस आपके हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की। चलिए, इसमें अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल की एट एनी पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखिए यहां पर डिस्प्लेसमेंट, ये इस पॉइंट से चला, सपोज कर लीजिए ये आपका पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है आपका O, ये पॉइंट है O, और ये इस पॉइंट पर आ गया, ये पॉइंट है P, तो इसका डिस्प्लेसमेंट यही होगा ना, OP। ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा किसी पॉइंट P पर OP। तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए डिस्प्लेसमेंट OP वेक्टर ये हो जाता है गाइस xi कैप माइनस yj कैप। माइनस y क्यों? क्योंकि y की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, y की डायरेक्शन कहां है, नीचे की तरफ है, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में वो होता है xi कैप माइनस yj कैप, xi कैप माइनस yj कैप। देख सकते हैं आप, क्लियर। अब यहां पर x और y की अगर हमें वैल्यूज कैलकुलेट करनी हो, x और y की क्या करनी हो, वैल्यूज कैलकुलेट करनी हो, तो देखिए क्या हो जाएगा। अच्छा, इसका मॉड जो होगा वो क्या हो जाएगा गाइस, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मॉड इसका रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में ही आएगा। ठीक है, नाउ एक्स और वाई, एक्स और वाई, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स कैसे कैलकुलेट होंगे यहां पर, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स कैसे कैलकुलेट होंगे, देखिए यहां पर आपके, यहां पर हम यूज करेंगे, देखिए सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाली, इस इक्वेशन को हम लगाएंगे यहां पर पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और इस इक्वेशन को यहां हम लगाएंगे इन वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। चलिए, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्योंकि ax आपका 0 है, यहां पर भी ध्यान रखिएगा गाइस, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, क्लियर। ax 0 होगा तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है यहां पर, uxt माइनस हाफ axt स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, uxt माइनस हाफ axt स्क्वायर। तो ax क्योंकि 0 है तो x की वैल्यू क्या बन जाती है, ux इंटू टी ओनली। x कोऑर्डिनेट किसी टाइम t पर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ux इंटू टी। गाइस देख लीजिए, ux इंटू टी, क्लियर। वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो यहां पर ए वाई जो होगा वो जी के इक्वल होगा, क्योंकि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मोशन कर रहे हैं, प्लस साथ ही साथ यू वाई की वैल्यू 0 होगी। इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। तो यहां पर अगर मैं इक्वेशन लगाता हूं y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो y की वैल्यू आपके पास आएगी सिर्फ हाफ जी टी स्क्वायर, क्यों, है ना। y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, हाफ जी टी स्क्वायर, क्लियर। तो ये आपके x और y कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के।
एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे गाइस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के, देख सकते हैं आप। चलिए क्लियर। इसी तरह से वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम t। तो वेलोसिटी अगर हम बात करें यहां पर प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम t, तो ये होगी वी एक्स आई कैप माइनस वी वाई जे कैप। माइनस वी वाई क्यों? क्योंकि दोबारा से फाइनल वेलोसिटी या किसी पॉइंट पर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन जो है वो कहाँ है, देखिए इस तरह से वी वाई, किसी पॉइंट पर वेलोसिटी वाई कंपोनेंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, नीचे की डायरेक्शन में हमेशा हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं, इस वजह से मैं यहां पर भी क्या कर रहा हूं, नेगेटिव साइन यूज कर रहा हूं। और इस वेलोसिटी का जो मॉड हो जाएगा वो अगेन क्या होगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। क्लियर। नाउ वैल्यूज ऑफ वी एक्स एंड वी वाई कैसे फाइंड होगी, वी एक्स एंड वी वाई, वी एक्स एंड वी वाई की वैल्यूज कैसे फाइंड होंगी गाइस, इसके लिए हम लगा रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए यहां पर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको भी हम लगाएंगे कहां, एक बार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको हम अप्लाई करेंगे एक बार वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड वर्टिकल डायरेक्शन। तो देखिए क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है तो वी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, यू एक्स के इक्वल ही होगी। वी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी, यू एक्स के इक्वल ही होगी। वर्टिकल डायरेक्शन में बात करें, वर्टिकल डायरेक्शन में आपका ए वाई जो है वो जी के इक्वल है और यू वाई आपका जीरो है, इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी। तो वी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, यू वाई प्लस जी टी। वी वाई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ओनली जी टी, वी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओनली जी टी गाइस, वी वाई की वैल्यू ओनली जी टी आएगी। तो वी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स और वी वाई इज इक्वल्स टू जी टी। बात समझ में आई। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी के कंपोनेंट्स या वैल्यूज आपको यहां से मिल जाती है। ठीक है। नाउ इसी में देखिए डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी पर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट होगी। देखिए ये आपका फॉर्मूला है, डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन बताएगा, क्या ये अल्फा एंगल बता सकता है क्या आपको, किसी टाइम टी पर वेलोसिटी डायरेक्शन कौन बता रहा है, ये हॉरिजॉन्टल से बनने वाला एंगल अल्फा। अगर ये हॉरिजॉन्टल से बनने वाला एंगल अल्फा बता रहा है तो इस अल्फा की वैल्यू इस ट्राइंगल से कैलकुलेट की जा सकती है। तो यहां पर देखिए आपको tan अल्फा मिल जाता है गाइस वी वाई अपॉन वी एक्स, और अल्फा की वैल्यू हो जाती है tan इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स। आप चाहे तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स वी वाई क्या हो गया, जी टी अपॉन वी एक्स क्या हो गया, यू एक्स। ये आपके पास में क्या आ जाएगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी पर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। चलिए क्लियर। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, टाइम ऑफ फ्लाइट इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो सेकंड इक्वेशन से कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन,
क्या होगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में ऊपर से नीचे आने तक का टाइम s की जगह क्या आ जाएगा h, u की जगह क्या आएगा u y, t की जगह आपका पूरा टाइम t, हाफ a की जगह क्या आएगा, a की जगह आएगा गाइस g, और ये हो गया t का स्क्वायर। हम जानते हैं कि u y की वैल्यू 0 है, वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियली क्या आपका 0, तो h क्या हो गया हाफ जी टी स्क्वायर। यहां से आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एक्सप्रेशन बन जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट रूट ऑफ 2h बाय जी। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन हो जाती है, टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में गाइस टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन ये हो जाती है हमारी, क्लियर, टाइम ऑफ फ्लाइट देख सकते हैं आप। इसी तरह से टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया तो हम हॉरिजॉन्टल रेंज की भी कैलकुलेशन यहां पर कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन है तो वो ux इंटू टी, फॉर्मूला क्या आएगा सिंपल ux इंटू टी फॉर्मूले से कैलकुलेट होगी। r क्या हो जाएगा, ux की वैल्यू हो जाती है आपकी u cos थीटा, सॉरी u ओनली u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया 2h बाय जी। हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगी आपकी u रूट 2h बाय जी, देख लीजिए। क्लियर। साइड में यहां पर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की भी बात करें, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो x एंड y कोऑर्डिनेट्स अगर हम देखें ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम t, x और y कोऑर्डिनेट्स अगर हम देखें प्रोजेक्टाइल के एट एनी टाइम t, तो क्या आ जाएंगे आपके पास, देखिए x और y प्रोजेक्टाइल, x कोऑर्डिनेट क्या होगा u इंटू टी, या फिर x इज इक्वल टू यू टी, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन होता है, क्लियर, x इज इक्वल टू यू टी, यहां से t की वैल्यू क्या बनती है x अपॉन यू, क्लियर। y के लिए बात करें तो y की इक्वेशन हम सेकंड इक्वेशन लेते हैं, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू वाई की वैल्यू 0 होती है तो y क्या हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, t की वैल्यू में यहां से पुट कर दूं अगर तो g बाय 2 इज इक्वल टू एक्स बाय यू का होल स्क्वायर, y हो जाता है आपका g एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर। तो अगर यहां से देखा जाए तो आपका y जो है g बाय 2 यू स्क्वायर को अलग रखें एक्स स्क्वायर, ये g बाय 2 यू स्क्वायर जो है ये कंप्लीट कांस्टेंट टर्म है गाइस, g और u स्क्वायर कांस्टेंट टर्म है तो y जो है यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के, y क्या आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ये क्या है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, अगेन ये क्या है, इसी को कहते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हैंस यहां पर भी पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला, यहां पर भी जो पाथ होगा ना प्रोजेक्टाइल का वो कैसा होगा, वो पैराबोलिक पाथ होगा गाइस। किस तरह का पाथ होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। ये यहां पर आपका कंप्लीट हो जाता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, क्लियर। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में ये वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी होती हैं। तो इस तरह से यहां पर हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो बेसिकली कवर हो जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट हो जाता है, क्लियर। लास्ट टॉपिक आपका इस चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन में जो रिमेनिंग बचता है वो है आपका सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। प्रोजेक्टाइल यहां पर कंप्लीट है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, उसे जल्दी ही कंप्लीट करेंगे तो हमारा 4th चैप्टर जो है वो वहां पर फिनिश हो जाएगा गाइस, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।
बी सेफ, बी एट योर होम, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जागृति क्लासेस के साथ में अपना प्यार इसी प्रकार से बनाए रखिए गाइस। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।